हमको कांग्रेस को गालियां देते फिरते हैं कि मोदी, शाह, आरएसएस के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन ये लोग देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किए। ये सिर्फ ब्रिटिशरों की नौकरी किए, ब्रिटिशर के साथ थे। आजादी के लड़ाई में उनका कोई भी भागीदारी हिस्सा नहीं था। क्या ऐसे लोगों को आप माफ करेंगे? इन लोगों को सबक सिखाना या नहीं? सबक सिखाना है तो एकजुट हो जाओ। एकजुट होके जो हकूक आपको मिले हैं उस हकूक की रक्षा करो। अगर आप नहीं करेंगे, नुकसान आपका है। नुकसान राहुल गांधी जी का नहीं है, सोनिया गांधी जी का नहीं है, या मंच पे बैठे हुए बड़े बड़े लोगों का नहीं है। नुकसान है दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब, इन लोगों का नुकसान है। इधर सोचिए आप। और जब तक अपनी सोच इधर नहीं रखते तब तक तुमको कोई हकूक नहीं मिलेगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समाज में लोगों के समानता स्थापित करना ये बाबा साहब का एक एम था, और उसीलिए उन्होंने बहुत से कानून रचे। उनको संपूर्ण अगर सपोर्ट किसी ने किया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी ने किया। वो करने के बाद ही इस संविधान के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर बने। बनकर उन्होंने इस देश को एक बहुत बड़ा देन दी। तो भाइयों, मैं आपसे यही कहने वाला हूं, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, एकजुट होकर मेहनत करना चाहिए। और जब तक आप एकजुट नहीं होते, आपको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। आपको जब आपके बच्चे शादी करके घोड़े पे सवार होके जाते गांव में से, वो अधिकार आपको नहीं मिलेगा। आपको मालूम है पहले मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? एक आदिवासी बच्चे के मुंह में पेशाब करके अवमानित किया गया था, और शिवराज चौहान साहब उसके पैर धो रहे थे। अरे पैर धोने से कुछ नहीं होने वाला नहीं। जिनके लिए संविधान ने रक्षा दी है उसका इस्तेमाल करो, वो रक्षा दो, तभी कुछ होता है। लेकिन बहुत से लोग आज खास करके धर्म के नाम पर सब जने अपना काम कर रहे हैं। धर्म सबको होना, सबकी आस्था है। हर एक लोग धर्म पे विश्वास रखने वाले वो काम कर सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे अगर किसी समाज में गरीबों की लूट होती है, शोषण होती है, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और महात्मा गांधी जी ने ये कहा था, और वल्लभ भाई पटेल ने इनको उस वक्त जब गांधी जी को ये लोग गोली मारे, उनकी मृत्यु की है,
तो उस वक्त वल्लभ भाई पटेल, जरा खामोश बैठो भाई, तुम्हारा जोश बाद में दिखाओ। चुनाव में उसमें 4 फरवरी 1948 को एक पत्रकार के सामने उन्होंने कहा, गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे विरोध और भी बढ़ गया। इन हालात में सरकार की आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। ये वल्लभ भाई पटेल बोले। इस आरएसएस को उन्होंने इसको बंद करने का ऑर्डर दिया। वही वल्लभ पटेल के और नेहरू जी के बीच में ये लोग झगड़ा लगाते हैं। अरे भाई, वल्लभ पटेल ने बोला कि जो लोग गांधी जी को मारे, हमारे नेता को खत्म किए, उनको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं।